how to build products and ship them. So hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, I want to answer a very important question. That is how to build something, how to ship something, and AI के era में coding का कितना value है. This is very important, right? Because when AI is able to write amazing code, when AI is able to do, तो code सीखना कितना valuable है? Is it what is important? So with that, let's start with the video. So recently, just in case you're following me on Twitter or LinkedIn or social media, you know that I have been shipping products like crazy and अभी भी मेरे पास 3 से 4 और products हैं जिनको मैं ship करने वाला हूँ this week. So recently I built this thing that is a whispertype.com, which is an which is a Mac native speech to text using AI, and I recently also shipped skyping.app जो basically आपके terminals को tunnels के ऊपर expose करता है. अब नाउ द थिंग इज़ आई वांट टू रियली शेयर माय जर्नी, ठीक है? एंड ये जो पर्टिकुलर दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों एग्रीगेट होकर अराउंड 400 के से ज़्यादा विजिट्स हुए हैं इनके ऊपर. एंड स्काईपिंग वेंट क्रेजी, मतलब उसके ऊपर आई थिंक द बैंडविड्थ दैट आई हैव यूज्ड वाज मोर देन 100 जीबी. तो आई वांट टू शेयर माय लर्निंग्स एट व्हाट रियली हैपेंड, हाउ आई बिल्ड दीज प्रोडक्ट्स, मैंने इसमें कितना कोड किया, कितना एआई को यूज़ किया, एंड हाउ टू बी अ डेवलपर इन द एआई एरा. सो विद दैट लेट्स बिगिन द टॉक. सो वन थिंग्स फर्स्ट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज दैट कोड लिखना अब एक स्किल नहीं है. सॉरी टू से दैट, बट कोड को हाथों से टाइप करना एक स्किल नहीं है. बट दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट नो कोडिंग. सी, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में ना एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है. दैट इज द थॉट प्रोसेस. कोड करना इज बेसिकली लाइक यू आर अ टाइपिस्ट. आपके पास एक कीबोर्ड है यहाँ पर, एंड योर होल जॉब इज टू दैट आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, आपके पास कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको आप टाइप कर रहे हो. यू आर नॉट थिंकिंग इट. दैट मीन्स आपको एक सिंटैक्स आता है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कैसे लिखा जाता है, जावास्क्रिप्ट में एक इफ एल्स कैसे लिखी जाती है, एंड यू आर जस्ट टाइपिंग इट. दैट्स अ कोडिंग जॉब. एंड कोडिंग जॉब कोई भी कर सकता है. जिसको भी कीबोर्ड के ऊपर हाथ चलाना आता है वो कोडिंग की जॉब कर सकता है. बट प्रोग्रामिंग थोड़ा सा इसके हाई लेवल पर आता है. प्रोग्रामिंग बेसिकली मीन्स थिंकिंग, हाउ टू स्ट्रक्चर योर कोड, हाउ टू राइट क्लीन कोड. मैं किसी चीज़ को प्रोग्राम कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस कैसे दे सकता हूँ. व्हाट शुड बी माई लाइन नंबर 1, व्हाट शुड बी माई लाइन नंबर 2, दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग. ओके. एंड इसके भी ऊपर एक चीज़ आती है दैट इज नोन एज आर्किटेक्टिंग. एंड आर्किटेक्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आपके पास पूरा डेटा फ्लो होता है, जिसमें आप आर्किटेक्ट करते हो दैट मेरे पास क्या लाइब्रेरीज होंगी, क्या फ्रेमवर्क्स होंगे, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करूँगा, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँगा, हाउ दी होल ऑर्केस्ट्रेशन इज गोइंग टू हैपन. यूज़र किस बटन पे क्लिक करेगा, वो बटन पे क्लिक पे क्या होगा, वो डेटा कहाँ जाकर सेव होगा, किस फॉर्म में वो डेटा सेव होगा, कहाँ जाकर वो कैश होगा, इन मेमोरी होगा या फिर वो ऑन डिस्क होगा. दिस इज बेसिकली आर्किटेक्टिंग. तो एआई ने क्या किया, सबसे पहले जब एआई आया तो उसने सबसे पहले नीचे लेवल वाली जॉब खत्म की, दैट वाज कोडिंग. तो लोगों ने, जैसे आपने सुना होगा अर्ली डेज में आपके पास कोपायलट था, आपके पास ऐसे टूल्स होते थे. सो द थिंग वाज दैट उसने वो जॉब खत्म की दैट आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कोड करने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे को हिंट दो एंड आई विल डू द ऑटो सजेशन. दैट वाज अ वेरी अमेजिंग थिंग. उससे क्या हुआ, लोगों की टाइपिंग स्पीड बढ़ गई, प्रोग्रामर्स की टाइपिंग स्पीड बढ़ गई. नाउ यू जस्ट हैव टू वरी कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है. दैट मीन्स यू हैव टू राइट अ लाइन, यू हैव टू टेल कि लाइन नंबर 1 क्या है, लाइन नंबर 2 क्या है, एंड वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कर देगा, कैरेक्टर्स वो खुद ब खुद लिख देगा. तो दैट इज वेयर द कोडिंग वेंट ऑफ. देन एआई स्मार्ट हुआ, एआई के ऊपर और ट्रेनिंग डेटा आया, हमारे पास और स्मार्ट मॉडल्स आए, एंड व्हाट हैपेंड, अब वो प्रोग्रामिंग भी कर सकता है. आप बस उसको बताओ दैट मेरे को एक फंक्शन चाहिए जो एक्स वाई जी टास्क कर सकते हैं. इट कैन थिंक, वो थिंक कर सकता है दैट इसको प्रोग्राम कैसे करना है, क्या फंक्शन बनाना है, लाइन नंबर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा. तो अब क्या है, यू डोंट हैव टू प्रोग्राम. अब जो पूरा का पूरा इंटेलिजेंस है, जो पूरा का पूरा मोट है, दैट इज इन आर्किटेक्टिंग. एंड यू माइट बी थिंकिंग कि पीयूष, अगर ये कोडिंग ले गया, अगर ये प्रोग्रामिंग ले गया है, तो आर्किटेक्टिंग भी ले जाएगा. बट हेयर आई हैव अ स्मॉल बायसनेस. देखो, आर्किटेक्टिंग वो आज भी कर सकता है, बट यू नो वॉट, आर्किटेक्टिंग इज समथिंग जो शायद एआई अगर करने भी लग जाए, यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट बिकॉज यू हैव द विजन. एआई विजनरी नहीं है. एक ही चीज़ को करने के, एक ही चीज़ को आर्किटेक्ट करने के ना, देयर माइट बी थाउजेंड्स ऑफ वेज, एंड डिपेंड करता है दैट आपका विजन क्या है, आप क्या बना रहे हो, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. दैट इज समथिंग दैट एआई कैन नॉट अंडरस्टैंड. बिकॉज आर्किटेक्टिंग में ना इमोशंस भी चाहिए होते हैं. बिकॉज लेट्स से आई एम बिल्डिंग सम एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. एंड रियल वर्ल्ड में मैं रहता हूँ, लोगों से बात मैं करता हूँ, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है. तो जो रियल वर्ल्ड इमोशनल चीज़ें हैं वो एआई को अभी नहीं पता है. हो सकता है फ्यूचर में उसको बॉडी वगैरह मिल जाए, बट दैट्स अ लाइक वेरी फार अवे थिंग. बट दैट इज़ वेयर
द आर्किटेक्टिंग का जो चीज़ है ना, वो एआई नहीं कर सकता। इट कैन रिकमेंड यू सजेशंस, इट कैन टेल यू इट्स थॉट प्रोसेस, बट अल्टीमेटली यू हैव टू आर्किटेक्ट। तो सिमिलरली व्हेन आई वाज बिल्डिंग दीज प्रोडक्ट्स, लेट मी जस्ट शो यू दीज प्रोडक्ट्स। तो जब मैं ये प्रोडक्ट्स बना रहा था, फॉर एग्जांपल दिस इज विस्पर टाइप। तो ये विस्पर टाइप क्या करता है, आपके मैकओएस के अंदर नेटिवली इंस्टॉल होता है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट विल ऑलवेज बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्या करता है, आप इसके ऊपर यू कैन जस्ट प्रेस अ कमांड की, एंड ये जो भी आप बोलते हो आप उसको टाइप कर देता है इन अ स्मार्ट वे, नॉट जस्ट लाइक एनी अदर टाइपिंग। ये स्मार्ट वे के अंदर उसको टाइप करता है, ऑटो करेक्ट करता है, ट्रांसक्राइब करता है, क्लीन करता है, ग्रामर मिस्टेक्स को रिमूव करता है। बट दिस वर्क्स ऑन द मैकओएस, ठीक है। इसको बनाने में, तो हाउ आई बेसिकली बिल्ड इट, ये बना है टॉरी के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा टेक्स्ट स्टैक बताता हूँ। ये बना है टॉरी के ऊपर। सो टॉरी बेसिकली क्या करता है, फ्रंट एंड पे वीट यूज़ करता है, और ये बैक एंड के ऊपर आपको रस्ट यूज़ करने देता है। एंड इससे आप क्या कर सकते हो, नेटिव एप्लीकेशंस बना सकते हो फॉर विंडोज, फॉर लिनक्स एंड फॉर मैकओएस। ओके, नाउ क्या मेरे को रस्ट इस लेवल पर आती है कि मैं एक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना पाऊँ? नहीं, बिकॉज़ मैंने रस्ट पढ़ी थी, बट मैं रस्ट में इतना डीप नहीं हूँ जितना मैं जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हूँ। बट मुझे आर्किटेक्ट पता है। तो मैंने अपने एआई से क्या किया, मैंने अपने एआई से 3-4 दिन बाद किया कि भाई देखो मेरे को क्या बनाना है। पहले मैंने खुद ब खुद एक मैनुअल रिसर्च किया कि हम टॉरी यूज़ करेंगे। ये डिसीज़न मेरा था, ठीक है? वो इलेक्ट्रॉन भी यूज़ कर सकता था, बट दिस वाज़ माय डिसीज़न टू यूज़ टॉरी। अब टॉरी के अंदर भी मैंने उसको बोला कि जो हम ये मॉडल्स को रन करेंगे, उसके लिए मेरे को एप्पल का कोर एमएल यूज़ करना है। करने को वो ओलामा भी यूज़ कर सकता था, बट दिस वाज़ माय डिसीजन टू यूज़ कोर एमएल। और जो कोर एमएल का इंजन है वो पूरा का पूरा मैंने स्विफ्ट में उससे लिखवाया है। क्या मेरे को स्विफ्ट आती है? नहीं, मुझे स्विफ्ट किए आई थिंक 4 साल हो गए हैं, मेरे को स्विफ्ट अभी याद भी नहीं है। बट इसका जो पूरा का पूरा कोर इंजन है, जो कोर एमएल से बात करता है, दैट इज रिटन इन स्विफ्ट, ठीक है। एंड देन मैंने उसको क्या बोला कि जो भी यूज़र टाइप कर रहा है, जो भी यूज़र से हम बात कर रहे हैं, जो भी मॉडल्स हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसका पूरा लॉ के लिए हम एसक्यूएलाइट यूज़ करेंगे। हम यूज़र के डेटाबेस के, यूज़र के फाइल के ऊपर ही डेटाबेस बनाएंगे, एंड वी डोंट वांट कि कुछ भी डेटा बाहर जाए। ये डिसीजन किसका था? ये डिसीजन भी मैंने लिया। एंड एसक्यूएलाइट में क्या स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, उसका जो डेटा मॉडलिंग है, जो डेटाबेस डायग्राम है, वो भी मैंने ही डिसाइड किया। जो उसका स्कीमा है वो भी मैंने डिसाइड किया। तो दैट मीन्स अगर इतना कुछ मैंने डिसाइड किया, तो एआई ने क्या किया, सिर्फ मेरे जो थॉट्स हैं, जो मैंने उसको बताया, सिर्फ उसको कोड किया, उसको प्रोग्राम किया। मेरे को स्टेप बाय स्टेप उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़े, बिकॉज इट वॉज स्मार्ट इनफ एंड आई गॉट दिस एप्लीकेशन आउट ऑफ अ क्लाउड कोड। दिस इज हाउ आई बिल्ट इट, राइट। सारी डिसीजन मेकिंग मेरी है, फ्लो मेरा है, स्कीमा मेरा है, द डिज़ाइन चॉइस इज माइन, द एप्लीकेशन चॉइस इज माइन, यूआई की जो चॉइस है, जो कलर चॉइस है, वो मैंने दी है उसको। क्या फ्रेमवर्क यूज़ करना है वो भी मैंने दिया, सिर्फ उसने क्या किया, मेरे लिए कोड किया। सिमिलरली मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पर बनाया, दैट इज दिस पर्टिकुलर वन, दैट इज अ स्काइपिंग। स्काइपिंग बेसिकली क्या करता है, आपके जो टर्मिनल्स होते हैं उसको वो एक्सपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर पे, मेरा लैपटॉप चल रहा है, इसके अंदर कोई काम चल रहा है, आई हैव टू गो टू अ जिम और अ वॉक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका टर्मिनल एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर एक्सपोज करके जा सकता हूँ, एंड मैं अपने मोबाइल फ़ोन से अपने लैपटॉप का टर्मिनल एक्सेस कर सकता हूँ रिमोटली। दिस इज बेसिकली स्काइपिंग। अब जब ये स्काइपिंग को बिल्ड करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले रिसर्च किया। एआई को छोड़ो, प्रोग्रामिंग, कोडिंग कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ो। मैंने सिर्फ रिसर्च किया कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। एक पोर्ट क्या होता है, एक पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है, हाउ, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट वेज टू कनेक्ट टू अ टर्मिनल, ठीक है, एक टर्मिनल प्रोसेस क्या होती है। तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया, जिसमें मेरे को 3 से 4 घंटे लगे, एंड आई हैव अ गुड नॉलेज नाउ ऑन द टर्मिनल्स। ओके, नॉट इन द डेप्थ, बट ठीक है, जितना मेरे को चाहिए था। देन आई फिगर्ड आउट कि इसको बिल्ड करने के लिए गोलांग मस्त है, बिकॉज इट्स अ CLI टूल। एंड मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक लोकल वेब सॉकेट सर्वर चाहिए। आई विल बी यूजिंग वेब सॉकेट्स बिकॉज वो डुप्लेक्स होते हैं। प्लस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर एक अच्छा टर्मिनल मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मैं प्रोसेस मैनेजमेंट अच्छी कर सकता हूँ। तो आई जस्ट नीड समथिंग विच इज़ फास्ट, लाइट वेट, जस्ट गेट द थिंग्स डन। और मेरे को CLI टूल बनाना है, तो मैंने उसको बोला कि हम इसके लिए गोलांग यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला वी आर गोइंग टू यूज़ अ गोलांग जो यूज़र के सिस्टम में रन करेगा। फिर हम क्या करेंगे, हम एक सिग्नलिंग सर्वर बनाएंगे। तो सिग्नलिंग सर्वर के लिए मैंने क्या यूज़ किया, Node.js, बिकॉज बैकएंड पे जब भी कोई वेब सॉकेट की बात आती है, आई ऑलवेज ट्रस्ट Node.js। एंड देन व्हाट आई सेड कि हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लाइंट होगा वो हर 5 सेकंड में पिंग करेगा सिग्नलिंग सर्वर को दैट आई एम अलाइव और मैं इस नेटवर्क के ऊपर हूँ। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो हमारा क्लाइंट है, जो मोबाइल फ़ोन है बेसिकली, जब मोबाइल फ़ोन भी सेम सिग्नलिंग सर्वर पे आएगा तो वो भी पिंग कर सकता है दैट आई एम ऑन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। सिग्नलिंग सर्वर का काम सिर्फ इतना है कि अगर दो लोग सेम नेटवर्क के ऊपर बैठे हैं तो हम उन दोनों को वेब आरटीसी के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एक्सचेंज द सेशन इन्फॉर्मेशन, एंड वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, दैट्स इट। वो वेब आर
आईआरसीटीसी सर्वर भी कहाँ चल रहा है, हमारे गोलैंग के अंदर चल रहा है। अगर वो दोनों सेम नेटवर्क पे नहीं है एंड यूजर वांट्स टू यूज द कोड, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा जो सेशन है उसको हर सेकंड क्या करेंगे, वेब सॉकेट के थ्रू एमिट करेंगे, तो उसको एक ग्लोबल रीच मिलेगी। ये पूरा जो आर्किटेक्चर है, ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, जो फ्लो है, वो किसने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया। एआई ने सिर्फ उसको कोड करा है। सिर्फ मेरे जो थॉट प्रोसेस, जो मेरा आर्किटेक्चर है, उसको उसने कोड एंड प्रोग्राम किया है। आर्किटेक्चर इज स्टिल माइन, दैट इज हाउ आई बेसिकली बिल्ड दिस एंड मैं इसको शिप कर पाया। अब देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव वन कॉन्फिडेंस टू शिप इट। एंड आई अंडरस्टैंड, बिकॉज शिप करने के लिए ना कुछ चीज़ें लगती हैं। एक डोमेन लगता है, राइट। देन उसके बाद होस्टिंग लगती है, देन उसके बाद इंफ्रा लगता है, एंड देन उसके बाद ना एक एंग्जाइटी आती है, लोग क्या कहेंगे। अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ गया तो मेरा बिल आ जाएगा, अगर बहुत सारा बिल आ गया तो मैं इसको पे क्यों करूं, बिकॉज दीज आर फ्री टूल्स। आई अंडरस्टैंड दीज एंग्जाइटीज। हियर इज वन थिंग, देखो, वन थिंग मैं आपको जो बताऊंगा ना, जो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, डोंट बी अ लोकल होस्ट डेवलपर। ये होते हैं लोकल होस्ट डेवलपर्स, एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल, दे नो हाउ टू बिल्ड स्टफ, बट द प्रॉब्लम इज कि ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अपना जो वर्क है उसको मैं शोकेस कर पाऊँ। द थिंग इज, द प्रॉब्लम इज दैट आप ना क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं कर पाते। आपके अंदर टैलेंट है, आपने बहुत सारे कोर्सेज भी खरीदे, आपने बहुत सारे स्किल्स डेवलप किए, एंड आपने अपने आप को अपस्किल भी किया, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए, बट आपकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट हैव अ डोमेन। बिकॉज द प्रॉब्लम इज आपका कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ही नहीं है, एंड दैट किल्स योर क्रेडिबिलिटी। एंड आज के टाइम में बिकॉज एआई के कारण हर कोई कोडर बना घूम रहा है, तो जिन लोगों के पास ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है, दे आर एबल टू ग्रैब मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ को सीरियसली करना है ना, इवन बिफोर बिल्डिंग द प्रोडक्ट, इवन बिफोर बिल्डिंग द प्रोजेक्ट, डोमेन खरीद लो जाके। बिकॉज देखो, डोमेन खरीदना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इट्स आई थिंक, लेट्स से 1000 रुपीज़ पर ईयर, विच इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, राइट, 1000 पर ईयर। लेकिन ना एक सीरियसनेस आ जाती है जब आपके 1000 रुपये भी लगेंगे ना, जब आपकी आपके कार्ड से वो 1000 रुपीज़ भी डिडक्ट होंगे ना, तो एक सीरियसनेस आ जाती है कि यार अब ना डोमेन खरीद लिया है, अब कुछ ना कुछ करके इसके ऊपर कुछ तो मेरे को प्रोडक्ट जो है वो शिप करना है। सच में बता रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए 1000 एक अच्छी अमाउंट हो सकता है आपके लिए 1000 मैटर ना करते हो, बट स्टिल आई थिंक कि अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो आई थिंक यू कैन डू अ 1000 रुपीज़ पर ईयर। तो उससे क्या होगा, एक सीरियसनेस आ जाएगी। तो सबसे पहले भाई जाओ और एक डोमेन खरीदो। एंड डोमेन्स के लिए मैं पर्सनली क्या यूज़ करता हूँ, मैं यूजुअली होस्टिंगर यूज़ करता हूँ। तो मेरे जितने भी डोमेन्स हैं वो सारे होस्टिंगर के ऊपर मैनेज हैं। तो मेरे मेरे पास एक अकाउंट है होस्टिंगर का, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यू कैन गो टू hostinger.com एंड यू कैन बाय द डोमेन्स। द ओनली रीज़न टू रिकमेंड होस्टिंगर है कि यहाँ पर ना आप रुपीज़ में पेमेंट कर सकते हो, बिकॉज जो बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स है या तो वो थोड़े से महंगे होते हैं, रजिस्ट्रार सॉरी आई मीन, या फिर वहाँ पे ना डॉलर्स में प्राइसिंग होती है। तो समटाइम्स प्रॉब्लम आकर उसकी कार्ड में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो ऑटो डिडक्ट कर लेता है बिकॉज उसमें ओटीपी नहीं आता है। तो यू कैन यूज़ होस्टिंगर फॉर बाइंग अ डोमेन। तो सबसे पहले आप आज जो भी बिल्ड कर रहे हो, जो भी बिल्ड कर रहे हो, जाके एक डोमेन, एक प्यारा सा नाम और उसका डोमेन खरीद लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप वो प्रोडक्ट शिप नहीं करोगे, दैट्स अ वर्स्ट केस, बट दैट विल गिव यू अ पुश कि भाई डोमेन खरीद लिया है, अब तो जाके इसको लाइव करना है। अब लाइव करने के लिए क्या लगता है, एक सर्वर लगता है। अब यहाँ पर आकर सबसे बड़ा बॉटलनेक बनता है कि कौन इसको उठाएगा और इसको डिप्लॉय करेगा। मेरे भाई, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय नहीं करोगे तो क्रेडिबिलिटी कैसे बनाओगे, सीखोगे कैसे। एक प्रोडक्ट लोकल होस्ट पे तो हमेशा काम करता है, बट जब वो प्रोडक्शन पे जाता है, जब वो एक सर्वर के ऊपर जाता है, वहाँ पे रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स आते हैं आपके पास, तब देखो आपका प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है। लोकली तो भाई आपके पास 16 GB रैम है, 32 GB रैम है, वहाँ पे सब चलता है और वहाँ पे तो यूज़र भी एक है। बट जब वो एक वीपीएस के ऊपर, एक शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर जाता है ना, वहाँ पर पता लगता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करेगा। एंड जब आप वो लिंक ट्विटर या लिंक्डइन के ऊपर पब्लिश करते हो और सिर्फ 3 या 4 लोग भी आते हैं ना, दैट इज़ वेयर यू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी। बिकॉज अगर आज के टाइम में कोडिंग एआई कर रहा है, प्रोग्रामिंग एआई कर रहा है, वो सोचने भी लग गया है, अगर आपके पास खुद का एक प्रोडक्ट नहीं है जो एक रियल डोमेन के ऊपर डिप्लॉयड हो, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू कि आप एक बिल्डर हो। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। दैट्स द क्रेडिबिलिटी यू हैव टू बिल्ड। तो डिप्लॉय करने के लिए, तो अभी देर वर अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन द ट्विटर कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर टूल्स हैं, इसके ऊपर अराउंड 400K का, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद, 400K से ज़्यादा का ट्रैफिक सर्व हो रहा है। ओके, 400K का ट्रैफिक अगर सर्व हो रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी सम सर्वर कॉस्ट। एग्जैक्टली, देयर इज अ सर्वर कॉस्ट, बट
मैं ना कभी भी वेरिएबल सर्वर कॉस्ट के ऊपर नहीं खेलना चाहता इन टॉय प्रोजेक्ट्स के लिए। जो मेरे अपने प्रोडक्ट्स हैं बड़े वाले, उनके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट इज़ ओके, बट ये जो मेरे टॉय प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर आई डोंट वांट टू प्ले ऑन अ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज़ यू नेवर नो, बिकॉज़ लोग पंगे भी लेते हैं, डीडॉस अटैक्स भी होते हैं, को देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, सिंपल होस्टिंगर का वीपीएस प्लान, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो होस्टिंगर देखो यार, होस्टिंगर के ऊपर हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, अपार्ट फ्रॉम द कोलैबोरेशंस एंड एवरीथिंग, आई रियली पर्सनली रिकमेंड यू कि यार अगर आप एक डेवलपर हो ना, एक होस्टिंगर का वीपीएस खरीद के रख लो। जितने भी डेवलपर्स होते हैं उनके पास कोई ना कोई वीपीएस होता ही होता है लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज वीपीएस एक बार खरीद लो, आप अपनी ज़िंदगी में जितने भी प्रोडक्ट्स बनाओगे, जितने भी, देखो एक डोमेन ले लो, एक वीपीएस ले लो, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, बिकॉज आप सब डोमेन्स बनाते रह सकते हो, एंड आप जितने भी प्रोडक्ट्स बनाओगे आप उसको बस क्या कर सकते हो, डिप्लॉय करते रह सकते हो। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट होस्टिंग वीपीएस इज कि आप ये वाला प्लान ले सकते हो, बिकॉज 2 CPU 8 GB रैम इज इनफ। अगर इफ यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ स्केलिंग, दैट्स अ गुड प्रॉब्लम, मतलब अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो यू कैन डू एन अपग्रेड। बट आई विल टेल यू वन थिंग, तो बहुत सारे आई थिंक, अगर मैं अपने लिंक की बात करूं, बिकॉज हमने होस्टिंगर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो अराउंड 240 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एक होस्टिंगर का प्लान खरीदा हुआ है, एंड दे आर नाउ शिपिंग क्रेजी, बिकॉज क्यों, बिकॉज उसके ऊपर ना स्टेक्स लग चुके हैं। अगर लेट्स से आप 24 मंथ का प्लान लेते हो, ठीक है, एंड यू पे दिस पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये भी अमाउंट मत पे करो, इसके ऊपर हम एक कूपन कोड लगा देते हैं, पीयूष 15 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, थैंक्स टू द होस्टिंगर टीम फॉर अप्लाइंग दी फॉर गिविंग दीज कूपन कोड्स। तो अगर आप ये अमाउंट पे करोगे ना, 22,000 विच इज़ फॉर 24 मंथ्स, तो आपको ना अंदर से ना एक किक मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी कि भाई 22,000 रुपये लगा दिए हैं, अब कुछ तो बिल्ड करके इसके ऊपर डालना है, एक नहीं 10 प्रोडक्ट्स डालने हैं। बिकॉज देखो जी, सिंपल सी बात है, सीरियसनेस हमेशा पैसों से आती है। अगर आज आपको फ्री में जॉब भी मिल जाए ना, आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज सीरियसनेस नहीं होगा। बिकॉज आपको लगेगा ठीक है ना, इनके लिए मैं फ्री में ही तो काम कर रहा हूँ, मैं क्यों टाइम पर आऊँ, या फिर मैं क्यों इतना बर्डन लूँ। बट व्हेन कंपनीज इवन पेइंग यू अ लिटिल अमाउंट ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। देखो दैट्स अ ह्यूमन साइकी, मतलब आप यहाँ पे मेरे को कुछ भी कहो, दैट्स अ ह्यूमन साइकी। आप हो सकता है यहाँ पर सोच रहे हो कि पीयूष, यू आर जस्ट प्रमोटिंग एन अनदर क्लाउड प्रोवाइडर एंड हम नहीं लेंगे, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट व्हाट आई मीन टू से, एक बार कभी ट्राई करना, ठीक है, आपको 22,000 नहीं खर्चने, आप एक काम करना, छोटा प्लान लेना, एंड इट इज़ आई थिंक जस्ट लाइक 1,500 रुपीज़, एक बार ये खर्चना, 1,500 रुपीज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। जस्ट सी, जैसे ही आप ये अमाउंट्स परचेज करोगे ना, 1,000 डोमेन की और इसकी, आप रोज़ कहोगे मैंने एक दिन वेस्ट कर दिया है, मैं कुछ क्यों नहीं शिप कर रहा, मैं कुछ क्यों नहीं बिल्ड कर रहा, मेरे को इसका वर्थ वापस चाहिए। दैट्स हाउ द ह्यूमन साइकी वर्क्स। बाकी देखो, मानना ना मानना आपकी बात है, ठीक है। तो हमेशा क्या है, मैंने भी यही चीज़ें की हैं। मैं भी क्या करता हूँ, मैं जब भी कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ ना, सबसे पहले जाके डोमेन खरीद लेता हूँ, और सबसे पहले जाके मैं अपना केवीएम प्लान को अपग्रेड कर लेता हूँ। अब नाउ दैट क्लॉक हैज स्टार्टेड, भाई डोमेन खरीद लिया है और मैंने केवीएम प्लान भी अपग्रेड कर दिया है, दैट क्लॉक हैज स्टार्टेड, आई हैव टू पुश समथिंग टू द प्रोडक्शन। तो फिर उसके बाद बिल्डिंग स्पीड भी आती है, कुछ बिल्ड भी करते हो, फिर आप उसको शिप भी करते हो, एंड उसके बाद फिर आप उसको, बिकॉज जब आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो तो आप उसको चिल्ला चिल्ला के बाहर बताते भी हो, देन उसके ऊपर ट्रैफिक भी आता है। तो दिस इज हाउ यू कंप्लीट अ साइकिल ऑफ आइडिया, टू बिल्ड समथिंग, to deploy it, to tell it to the world, build a credibility out of it, and what's next. So ये जो पर्टिकुलर साइकिल है ना, एज अ डेवलपर ना, ये आप ज़्यादा बार बार करते रहो, दिस what brings credibility to you, and this will also bring confidence to you, बिकॉज ये जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ना, डोमेन होस्टिंग, जो आप इनके ऊपर खर्चा करोगे ना, ये वापस आ जाएगा। आपकी पहली जॉब भी आपको ये आराम से वापस दे देगी, ये बहुत बड़ी अमाउंट्स नहीं है, 1,500 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ आर नॉट बिग अमाउंट्स। बट ये जो आपको एक्सपीरियंस, जो कॉन्फिडेंस आपको दे जाएगा ना, वो ज़िंदगी भर साथ रहेगा। ओके, तो यार देखो, अगेन आई नो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि प्रमोशन कर दी, ऐसा कर दिया, या फिर हम नहीं खर्चेंगे। बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो वर्सल डोमेन्स पे होते हैं, या फिर जो दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर के डोमेन्स पे होते हैं, दैट शोज दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर प्रोडक्ट। भाई देखो, कोडिंग थी वो तो एआई ले गया, प्रोग्रामिंग थी वो तो एआई ले गया, आर्किटेक्टिंग वो हम सीख रहे हैं, दैट इज़ एन ऑलवेज डूइंग थिंग। तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? देखो, मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है, सजेस्ट करना मेरा फ़र्ज़ है। बट एक बार, इफ़ यू ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई कर लेना, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर सीरियसनेस नहीं आई ना, डोंट रिन्यू इट। बट अगर सीरियसनेस आ गई, तो योर प्रोडक्ट कुड गो वायरल। तो यार इतना रिस्क, थोड़ा रिस्क टेकिंग बनो, इतना रिस्क लेना पड़ता है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी रिस्क पे बनते हैं, और ये तो कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड यू।
इवन मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ, हमारे कोहोर्ट्स चलते हैं, तो हमारे कोहोर्ट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अभी हमारा एक मोबाइल डेवलपमेंट कोहोर्ट था, उन्होंने पहले ही गूगल का डेवलपर अकाउंट ले लिया, विच इज़ आई थिंक अराउंड $35। दैट शोज़ कि इवन बिफोर द कोहोर्ट स्टार्टेड, दैट शोज़ की सीरियसनेस है, बिकॉज़ अब $35 लगे हैं। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बट बिकॉज़ $35 लगे हैं, कुछ ना कुछ बनाकर तो उसके ऊपर डालना है। मैं अपने कॉलेज डेज़ में भी यही करता था। इनफैक्ट विस्पर टाइप के चक्कर में मैंने एप्पल का डेवलपर अकाउंट भी परचेज़ कर लिया कि भाई अगर परचेज़ करूँगा, सीरियसनेस आएगी, कुछ ना कुछ बनाकर डालूँगा। एंड इस चक्कर में मैंने एक और प्रोडक्ट रेडी कर लिया है, जो मैं थोड़े दिन में अनाउंस करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, बिकॉज़ मैंने एप्पल डेवलपर अकाउंट ले लिया है, राइट? एंड बिकॉज़ आई हैव स्पेंट ऑल दोज़ मनी, आई हैव टू पुश समथिंग, मुझे दिखाना है, मुझे अपने लिए एक एक्सपीरियंस लेना है। एंड बिकॉज़ जब मेरे एक बार प्रोडक्ट्स एप्पल स्टोर पे चले जाएँगे, तो मेरा भी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, राइट? मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वैसे तो मैंने पहले भी पब्लिश किए हैं, बट मैंने अपनी पर्सनल आईडी से कभी पब्लिश नहीं किया है। तो आई विल गेट एन एक्सपीरियंस, आई विल गेट अ साइकिल कि भाई मेरा बनाया हुआ एक पर्सनल टॉय प्रोजेक्ट वो ऐप स्टोर के ऊपर एग्ज़िस्ट करता है। दैट्स अ साइकिल, दैट्स एन एक्सपीरियंस, राइट? जो अब पूरी लाइफ़ आपके साथ रहेगा। सो दिस इज समथिंग आई वुड रिकमेंड यू, बिकॉज आप जिस एज में हो ये एज वापस नहीं आएगी। आई डोंट वॉन्ट वेन यू टर्न 50 और 60s, तो एटलीस्ट ना ये रिग्रेट मत रखना कि ट्राई नहीं किया। बहुत छोटी अमाउंट थी, बहुत छोटे रिस्क थे ये, तो अगर आप ये छोटे रिस्क नहीं ले पा रहे हो तो जिंदगी में बड़े रिस्क कैसे लोगे? ओके, सो दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत छोटे रिस्क लेने को कह रहा हूँ, जिससे these risk will not impact you. These are not risks in crores जो आपको impact कर सकता है. These are very small risks. 1500 2000 के risk हैं, right? But this will give you an experience which you have never have. Okay? So that was all about in this particular video. एक बहुत ही raw talk video था. बाकी यार देखो, ओपिनियंस देना आपका फ़र्ज़ है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। यू कैन ऑलवेज ड्रॉप योर सजेशंस एंड व्हाट यू थिंक, बट दीज वर माय टेक्स, ठीक है? तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि भाई खरीदो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।